तो हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपके इनफाइनाइट क्लासेस में। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या है क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज रेशनल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे कि रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर है। फिर आखिर में हम ये बता देंगे कि रूट जो हमने एज्यूम किया था कि रूट 5 रेशनल नंबर है वह रॉन्ग है। तो ये कैसे प्रूव हो जाएगा कि रूट 5 एक कैसा है, रेशनल नंबर है। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट अस एज्यूम रूट 5 इज रैशनल नंबर। सो रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। मतलब हमने इसको रैशनल नंबर लिख लिया है। तो रैशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, ए बाय बी के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने रूट 5 को कैसे एज्यूम कर लिया है, एक रैशनल नंबर। तो हमने क्या लिख दिया, रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ए और बी क्या है, ए और बी को प्राइम नंबर है। क्या है, ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ एक ही कॉमन मल्टीपल होता है, या कॉमन फैक्टर एक ही होता है, तो वह क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या है, सो वन इज ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, बी को इस साइड मल्टीप्लाई में कर देंगे, डिवाइड से तो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। रूट 5 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल ए। तो अब हमको रूट को हटाना है, रूट बाय टर्म को एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे, क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलिए करते हैं। रूट 5 और बी का स्क्वायर करेंगे और ए का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। क्या हो जाएगा, 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, बी को 5 को इस साइड ले जाएंगे, क्या ए डिवाइड में आ जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज डिविजिबल 5। कि जो ए स्क्वायर है वह 5 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 5 से। बाय थ्योरम 1.2 क्या कहती थी, थ्योरम 1.2 कहती थी कि अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है किसी नंबर से अरे ए स्क्वायर किसी नंबर डिविजिबल है तो ए भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। मतलब ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। थ्योरम 1.2 क्या कहती थी, अगर ए स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो ए भी डिविजिबल होगा उस नंबर से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करेंगे हम, मतलब तो क्या होगा, सो ए इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई सी। मतलब ए भी उस नंबर डिविजिबल होगा। तो मतलब ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई सी। सी क्या होगा, सी एक एनी इंटीजर होगा, सी इज एनी इंटीजर। मतलब सी का सी की जगह अगर हम कुछ भी रख देंगे, जैसे कि 5 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा, 5। 5 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा, 10। 5 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा, 15। मतलब ये सारे नंबर किससे डिविजिबल होंगे, 5 से। आई बात समझ में। मतलब सी कैसा है, एक इंटीजर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर अब हम सी ए की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल रूट 5b इज इक्वल क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई सी। यहाँ पर भी हम रूट वाइड टर्म को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। तो क्या लिखते हैं, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। चलिए करते हैं। 5 मल्टीप्लाई सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा,
रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। चलिए 5 से 25 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, कितनी टाइम्स में होगा 5 टाइम्स से, 5 मल्टीप्लाई सी, 5 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, इस साइड मल्टीप्लाई में तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि b डिविजिबल इससे है 5 से, तो यहाँ पर लिख देंगे b इज डिविजिबल बाय 5। सो बाय थ्योरम 1.2 क्या कहती थी, और बी अगर कोई नंबर किसी ए स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो तो ए भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो लिख देते हैं बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सो ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर। मतलब कि अभी हमने क्या कहा था कि ए और बी कैसे को प्राइम नंबर है, इनके बीच में ओनली एक ही कॉमन फैक्टर होगा, लेकिन यहाँ पर 5 भी इनके बीच में कॉमन फैक्टर है। तो मतलब ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया है कि 5 भी इनके बीच में कौन फैक्टर है, तो हमारा जो ऑप्शन था वह रॉन्ग हो गया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या ए एंड बी हैव नॉट अ को प्राइम नंबर, ए और बी कैसे हैं को प्राइम नंबर नहीं है, मतलब इन दोनों के एक ही फैक्टर नहीं है, एक से ज्यादा फैक्टर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सो अवर अजप्शन, मतलब कि जो हमने माना था कि √5 कैसा है, √5 इज रेशनल, वह कैसा हो गया गलत, √5 इज रेशनल इज रॉन्ग, मतलब कैसा गलत हो गया जो हमने माना था। √5 कैसा है, असल में √5 कैसा है इरेशनल है, √5 इज इरेशनल। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप वीडियो एक बार दोबारा फिर से देख सकते हैं।